रूपांतरण फेलोशिप चर्च वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का अभिवादन। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश का शीर्षक है पतरस का इनकार। और आज के संदेश के लिए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 54 पद से लेकर 62 पद तक। वहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर ले आए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आग सुलगा कर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उनके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह यह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। ईस्वी सन 27 में गुरुवार की रात यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ अपना आखिरी फसह खाया और प्रभुभोज की स्थापना की, जिसके बाद यीशु अपने 11 चेलों के साथ जैतून के पहाड़ पर गए, जहां उन्होंने वह रात गुजारने का निश्चय किया था। और वहां अपने चेलों से थोड़ी दूरी पर जाकर यीशु घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। वो इस तरह व्याकुल था कि उसका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदों की तरह उसके माथे से गिर रहा था। और तभी एक बड़ी भीड़, जिसके आगे आगे उसका चेला यहूदा भी था, उसे पकड़ने के लिए आई। और यहूदा ने उसे चूमकर प्रधान याजकों, मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों की भीड़ के हाथों पकड़वा दिया। और फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में ले आए। और वहाँ उस महायाजक के आंगन में हम पतरस को 3 बार यीशु का इनकार करते देखते हैं। इस घटना की पृष्ठभूमि को यदि हम देखें तो जब यीशु को पकड़ लिया गया तब उसके सारे चेले उसे छोड़कर भाग गए। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 15 और 16 पद हमें बताता है कि केवल शिमौन और एक अन्य चेला यीशु के पीछे पीछे हो लिए। और यह अन्य चेला शायद यूहन्ना स्वयं था। और क्योंकि यूहन्ना महायाजक का जाना पहचाना था, इसीलिए वो यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। बाद में यूहन्ना द्वारपालिन से कहकर पतरस को भी भीतर ले गया। और जब मंदिर के सरदार और पुरनिये आंगन में आग सुलगाकर उसके आसपास बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। भले दूर से ही सही, पर पतरस यीशु के पीछे पीछे चला। फिलिप रायकिन ने इस प्रकार कहा है कि ये पतरस के जीवन के सबसे अच्छे क्षण थे, जब वो भले ही थोड़ी देर पर प्रभु के साथ पानी पर चला, जब उसने यीशु को परमेश्वर का मसीह कहकर अंगीकार किया और उस मार्ग पर जिस पर चलकर यीशु क्रूस पर चढ़ने के लिए चला। पतरस दूसरों से कहीं आगे यीशु के पीछे पीछे चलना चाहता था। पतरस यीशु के साथ किए गए अपने वायदे को पूरा करना चाहता था। वो वायदा जो उसने किया था कि मैं तेरे साथ बंदी गृह क्या, मृत्यु तक रहूँगा। परंतु पतरस यीशु का 3 बार इनकार करता है। पहला इनकार वो कहता है, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। जब महायाजक की दासी ने उसे देखकर पहचाना और कहा, यह भी तो उसके साथ था, तब पतरस ने पहला इनकार
यीशु का साथी होने से किया। पतरस का दूसरा इनकार था, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। जब किसी और ने पतरस को देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से एक है, तब पतरस ने यीशु का चेला होने से इनकार कर दिया। और पतरस का तीसरा इनकार था, वो कहता है, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता तू क्या कहता है। जब एक और मनुष्य ने दृढ़ता के साथ ये कहा कि निश्चय ये भी तो उसके साथ था, क्योंकि ये गलीली है। पतरस की बोली के कारण एक बार फिर उसे यीशु के चेले के रूप में पहचाना जा रहा था, और एक बार फिर पतरस यीशु का चेला होने से इनकार कर देता है। पतरस का गिरना एकदम से नहीं हुआ, परंतु उसमें कुछ चरण थे। पहला चरण था अति आत्मविश्वास। जब यीशु ने चेलों से अपने पकड़ाए जाने के विषय में और उनके तितर बितर किए जाने के विषय में कहा, तब पतरस ने सबसे अधिक उत्साह दिखाते हुए घमंड से भरकर, अति आत्मविश्वास से भरकर कहा था, भले सब तुझे छोड़ दें, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरा चरण था प्रार्थना की कमी। जब प्रभु ने चेलों से जागते रहने और प्रार्थना करने के लिए कहा, तब पतरस गहरी नींद में सो गया। पतरस के गिरने का तीसरा चरण था अनिर्णय की स्थिति। वो निर्णय लेने में अक्षम था। जब भीड़ यीशु को पकड़ने आई, तो पहले पतरस उनसे लड़ने के लिए खड़ा हुआ। उसने महायाजक के दास का कान तलवार से उड़ा दिया, और फिर वो भाग गया, और फिर वापस लौट आया और दूर ही दूर यीशु के पीछे पीछे चलता रहा। वो एक काम को करने के लिए अपना मन नहीं बना पाया। वो निर्णय लेने में असमर्थ रहा। चौथा चरण है बुरी संगति। वो महायाजक के घर के आंगन में गया और उसके दासों के बीच में बैठ गया, और जितनी दुष्टता भरी बातें वहाँ की जा रही थी, जितनी दुष्टता यीशु के प्रति वहाँ की जा रही थी, उस सब को वो देखता सुनता रहा। और पांचवा चरण है डर। जब उस पर यीशु का चेला होने का दोष लगाया गया, एक बड़े भय ने उसे घेर लिया। बिशप रायल ने इस प्रकार कहा है कि इनकार एक बीमारी थी जो सर तक पहुंच गई थी, यानी वो बीमारी पैरों से शुरू हुई और पूरे शरीर में फैलते हुए आखिर सिर तक पहुंच गई। छोटे छोटे पापों को नज़रअंदाज करना ही बड़े पाप का कारण बन जाता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें भी विश्वास में पीछे हटने की छोटी सी शुरुआत के प्रति भी सावधान रहना है। एक विश्वासी जो छोटी छोटी बातों में भी अपने हृदय की चौकसी करता है, वह अपने आप को गिरने से बचा लेता है। लूका 22 के 61 और 62 पद में हम देखते हैं कि जब मुर्ग ने बांग दी, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। मुर्ग की बांग ने पतरस को यीशु के शब्द याद दिला दिए। अपने विषय में यीशु के द्वारा पहले से कहे गए शब्द और यीशु को सबके सामने स्वीकार करने की अपनी असफलता के कारण पतरस का हृदय टूट गया। वो पश्चाताप से भर गया। उसका आत्मविश्वास जाता रहा, उसका घमंड टूट गया, और वो आंगन से बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। आत्मग्लानि और पश्चाताप में अंतर है। आत्मग्लानि मनुष्य को दुखी कर देती है, जैसे यहूदा इस्करियोती भी यीशु को पकड़वा देने के बाद आत्मग्लानि से भरकर दुखी हो गया। पर आत्मग्लानि इससे अधिक कुछ नहीं कर पाती। वो मनुष्य को परमेश्वर की ओर नहीं ले जाती, जबकि पश्चाताप मनुष्य के हृदय को तोड़ देता है, उसके हृदय को नरम बनाता है, उसके विवेक को छूता है और उसे परमेश्वर पिता के पास लौटा ले आता है। लूका 22 के 31 और 32 पद में यीशु कहते हैं, शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है
कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यद्यपि पतरस ने यीशु का इनकार करने का पाप किया, फिर भी उसका विश्वास जाता न रहा, क्योंकि यीशु ने पिता से उसके लिए प्रार्थना की थी। इसीलिए उसने अपने पाप के लिए पश्चाताप किया और प्रभु के पास लौट आया। प्रियों, अपने विश्वासी जीवन के लिए हम इन बातों को सदा याद रखें। अपने आप पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा और प्रार्थना की कमी विश्वासियों के बैकस्लाइड होने का कारण बन जाती है, उनके विश्वास में पीछे हटने का कारण बन जाती है। इसीलिए हम अपना विश्वास, अपना भरोसा केवल प्रभु यीशु पर रखें और दीनता के साथ अपना जीवन जिए। प्रभु हमसे कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रियों, ध्यान रखें कि बड़े बड़े पाप इस बात का परिणाम है कि छोटे छोटे पापों के प्रति सावधानी नहीं बरती गई। अपने जीवन में भी छोटे छोटे पापों को पहचानिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको शुद्ध करें। और प्रियों, याद रखें कि यीशु पिता के दाहिने हाथ स्वर्ग में आज भी हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है कि हमारा विश्वास जाता न रहे। परीक्षाओं में भी हम प्रभु के विश्वास में स्थिर पाए जाएं। इब्रानियों 7 अध्याय 25 पद कहता है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। और पतरस के समान यीशु हमें भी न्योता देता है और हमसे कहता है कि जब मेरे अनुग्रह के कारण तुम फिरो तो अपने भाइयों को स्थिर करना। प्रियो, हम सब के लिए प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि ये सारी बातें हम में से हर एक के हृदय में सदैव बनी रहें, ताकि हम पूरी विश्वास योग्यता के साथ अपनी उस दौड़ को दौड़ें जो प्रभु ने हमारे सामने रखी है और उस इनाम को पाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया और अपना बेटा हमें दिया, जिसके द्वारा हमारा मेल आपसे हुआ। प्रभु, अपने जीवन की हर कमियों को, अपने हर पापों को आपके सामने मान लेते हैं और विनती करते हैं, यीशु के लहू में हमें धोकर शुद्ध कीजिए। प्रभु, आपका अनुग्रह हम में से हर एक पर बना रहे, ताकि हर परिस्थिति में, हर परीक्षा में हमारा विश्वास तुझ में स्थिर पाया जाए और हम में से हर एक तेरे विश्वास योग्य दास और दासी पाए जाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।